नहीं रोकण हार मगन हुई मीरा चली। और ये सब हमने नवाचार के रूप में लिया और प्रोग्राम भी बड़े अभिनव तरीके से हुए। और अभी हम परसों 7 तारीख को हम मेड़ता का स्थापना दिवस मना रहे हैं। उसमें भी हमारी जो मेजर थीम ओरिएंटेड प्रोग्राम हो गए और वो थीम भी सारी 4 पूजानाथ और माँ मीरा के नाम की ओरिएंटेड होगी। ग्रंथ साहित्य वगैरह है उसका मैंने अध्ययन किया है, तो मैंने ये पाया है और मेरी स्वयं की आत्मा ये गवाही दे रही है कि जो कृष्ण भगवान के समकालीन जो माँ राधा थी उसी का पुनर्जन्म माँ मीरा के रूप में। हाँ, यही और मेरा भी है कि कुछ साधु संत लोग जो है उसको अलग कि नहीं वो गोपी थी और राधा नहीं थी, गोपी को रोका गया, वो फिर अगले जन्म में मीरा जी ने खुद लिखा कि रास पुनो जन्म लियो राधिका अवतार वृंदावन गई तो अली मन लागे वृंदावन नी को कुंजन कुंजन फिरत राधिका शब्द सुनत मुरली को। तो ये 2 पद में और भी कई पद हैं, तो ये 2 पद में वो स्पष्ट बताई हैं खुद को कि राधिका गली घूमती थी और मुरली का शब्द सुनकर। इसके बारे में मेरा निवेदन है कि कोई भी लोक मान्यता जब स्थापित हो जाती है और बहुत अच्छे से स्थापित हो जाती है, उसके बाद में आपको समकालीन इतिहास का, धार्मिक ग्रंथों का, उनका अध्ययन करना पड़ता है और उसके बाद में उस पर टीका और भाष्य लिखने पड़ते हैं और उसके बाद में आपको शोध ग्रंथ लिखना पड़ता है और सैकड़ों तरह के उदाहरण से आपको ये सिद्ध करना पड़ता है कि जो पूर्व स्थापित मान्यता है वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से या तत्वीय दृष्टिकोण से सही नहीं है और आपको वो सुस्थापित करना पड़ेगा। जैसे मैंने ये चारों वेद पढ़े, वेदांग पढ़े, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े, आरण्यक, उपनिषद, पुराण वगैरह पढ़े, उसके बाद में उसके समकालीन जितना भी इतिहास है वो पढ़ा। फिर मैंने टीका और भाष्य लिखे। मैंने ये बताया कि महाभारत नाम का युद्ध भारत भूमि पर घटित हुआ तो क्यों हुआ उसका कारण बताया और कारण भी कहाँ से प्रारंभ किया। सृष्टि के रचना काल से लेकर जो महाभारत कालीन युग था उस युग की मतलब इतनी लंबी अवधि की मैंने समीक्षा की है, राजनीतिक दृष्टिकोण से, धार्मिक दृष्टिकोण से, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तब मैं ये सिद्ध कर पाया कि भारत भूमि पर जो महाभारत नाम का युद्ध घटित हुआ था उसका क्या कारण रहा। ठीक है नहीं। अब एक दूसरा दृष्टांत है कि जैसे धृतराष्ट्र का जन्म हुआ तो आजन्म वो अंधा था, उसकी जीवित अवस्था में उसके 101 संतान हुई और 101 ही संतान उसकी जीवित अवस्था में खत्म हो गई। तो ये भी मैंने कारण बताया कि वो आजन्म अंधा क्यों पैदा हुआ और 101 संतान हुई तो 101 ही संतान उसकी जीवित अवस्था में खत्म क्यों हुई। तो इसके लिए आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा तभी लोग मानेंगे। आपने 1-2 कोई दोए वगैरह कह दिए या चौपाई कह दी तो उससे लोग मानेंगे नहीं, क्योंकि उनके ये पूर्व स्थापित है। ये जो गोपी के रूप में है नहीं, और राधा भी क्या थी, राधा भी गोपी थी। वो तो बताया नहीं कि प्रकृति में केवल पुरुष कृष्ण ही है, बाकी सब गोपियाँ हैं, अपन भी सभी गोपियाँ हैं। तो गोपी का पुनर्जन्म बताते हैं तब भी राधा का पुनर्जन्म है और राधा का पुनर्जन्म तो अपन बता ही रहे हैं। तो उसके लिए आपको शोध ग्रंथ लिखने पड़ेंगे, कई तथ्यों की पुष्टि करनी पड़ेगी, तब ये स्वयं सिद्ध भी हो जाएगा और तथ्यों से भी सिद्ध हो जाएगा कि जो कृष्ण भगवान के समय में यानी द्वापर में जो ये माँ राधा थी उसी का जन्म इसके रूप में। इसमें सबसे खास बात यह है कि हमने कोई सेट यूज़ नहीं किया। जहाँ जहाँ मीरा जी के कदम पड़े, जहाँ जहाँ वो रही, तो अभी तो ये 2016 में गिर गया जब वो छोटा कमरा था, तो उस समय अपना शूटिंग हुआ है उसमें, मीरा जी जिसमें बैठती थी। ये नहीं स्मारक के ऊपर में छोटा सा एक कमरा था जिसमें मीरा जी बैठती थी, उसका सब टूटा हुआ सब
है रखा हुआ। तो बहुत अफसोस हुआ कि वो फिर से नहीं बन पाया। तो अगर आपके कोशिश से वो फिर से पुनर्बन जाए। उसके उसके ऐ- पत्थर वगैरह तो सब है, हाँ, और नंबरिंग करके रखा हुआ है कब कब कैसे निकला वो। तो वो अगर वो सिस्टमेटिकली उसके लिए बहुत पत्थर के जो लोग जानकार है पत्थर के निर्माण के, तो वही लोग उसको फिर से उसी ये में कर सकते। तो बहुत ऐतिहासिक वो, क्योंकि उनका मैक्सिमम समय मेड़ता में उसी ये में गुजरा, वहीं से वो चतुर्भुज जी को देखती थी वो खिड़की से। तो अपने सिनेमा में वो सीन है, वहाँ का सब है। वहाँ जो उस समय के एसडीएम साहब जो थे, किरदार वो उनके जो कुर्की की रॉयल फैमिली है उन्होंने भी निभाया नहीं। जयमल जी, हाँ, वो मेरे को बताया था। वो बनासा भी उस दिन वहीं थे। मैंने जो ये मतलब अपन ने ये मिलके ये जो मीरा शरद महोत्सव मनाया नहीं, तो उसमें प्रथम बार हम करीब 2000 की गैदरिंग थी। उसमें 1500 बेटियां थी और 500 ये मातृशक्ति और सीनियर सिटीजन थे। तो वो कुर्की के ठाकुर साहब बता रहे थे कि माँ मेड़ता के जन्म के बाद में, मीरा के जन्म के बाद में 500 साल का के कुछ इतिहास का वो बता रहे थे कि प्रथम बार कोई डेलीगेशन या कोई प्रतिनिधि वगैरह मेड़ता से कुर्की आए, बाकी गए ही नहीं, आज दिन तक गए ही नहीं। ऐसे कैसे ये जो मेड़ता का स्थापना दिवस मना रहे हैं, ये विक्रम संवत 1518 में बता रहे कि इसकी स्थापना हो गई, उसको भी 560 साल हो गए। आज दिन तक किसी के मन में ये कल्पना आई ही नहीं कि मेड़ता का भी स्थापना दिवस मनाया जाए। जबकि वो जब राव दुर्गा जी यहाँ पधारे, तो वो तो राव जोत सिंह जी के प्रथम पुत्र थे। वो यहाँ का जिम्मेवारी दिया गया कि खिलजी ये सबसे सबको ये करो, और यहाँ का प्राकृतिक छटा उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बोले, और चतुर्भुज जी तो हजारों साल से यहाँ थे, तो बोले कि अब हम नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। राव दूधा जी फिर यहीं रहे। वो जो एक टूटा हुआ वो जो महल है, मीरा महल बोलते हैं उधर, वो गए होंगे आप शायद, उधर जो वो जो है, हाँ हाँ, सरोवर के पास जो है वो। फिर इसके बाद मीरा जी यहाँ आई, तो आप तो पता ही होगा वो, हाँ, भोग ये भोग भोग जो है सो वापस जा रहा था। तो ये बोली कि अरे आप लोग ले जा रहे हैं, तो भगवान जी को देने के लिए कि उस लगभग 7-8 साल के थे मीरा जी। तो फिर दिन भर वो रोई, और भगवान जी आपको लेना ही होगा, खाना ही होगा। शाम में वो सारा मेवा मिश्री फल सब चतुर्भुज जी ले लिए। वो बर्तन अभी भी है यहाँ रखा हुआ, वो बर्तन उस समय का, वो सो जो लिए थे। उसके बाद से जब शाम में दूधा जी आए, तो पता चला ऐसा ऐसा हुआ। तब दूधा जी यहीं पर स्मारक बनवाए, और मीरा जी यहीं रहने का, और यहीं वो चतुर्भुज जी को अपना आरती और देखना सब समय यहीं गुजरने लगा। फिर 18 गुरु आते थे मीरा जी को अलग अलग सब्जेक्ट के ज्ञान देने यहाँ। तो सब चीज़ को तो सिनेमा में नहीं दिखा सकते हैं, लेकिन मैंने मैक्सिमम कोशिश ये किया है कि जैसे जैसे जो है, हाँ, जैसे जैसे जो है सब कुछ। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि कुड़की ये से वो मीरा जी के भाई का रोल, जयमल का रोल, वही विश्वनाथ प्रताप सिंह जी वहाँ के जो राजकुमार हैं वो किए। तो बहुत सब कुछ जुड़ता चला गया, लेकिन मैं कुछ नहीं किया हूँ, सब माध्यम वही है, हम लोग बस कठपुतली है। एक बार अपन कोई निष्काम भाव से कोई संकल्प ले लेते हैं नहीं, कोई प्रकल्प ले लेते हैं नहीं, तो परमपिता परमात्मा भी उसमें सहयोग और समर्थन करते हैं, और संपूर्ण कायनात भी मदद को लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ स्कूल थी, हाँ। और गंदगी ये सब बहुत था। फिर मैंने और मेरे म्यूजिक गुरु जी पंडित श्यामदास मिश्र जी, जो कि पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी के परम शिष्य थे, तो संगीत के वो, तो हम लोग यहाँ का स्थिति देख के फिर यहाँ के डीएम अजमेर गए, लेडीज़ थी, उनसे बातचीत किए। इसके बाद फिर हम लोग अपने स्तर से वसुंधरा जी से मिले कि ये स्मारक होना चाहिए, मीरा जी का स्थान है। नहीं था, स्कूल था। उस सर को उस समय का फ़ोटो आप दिखा दीजिएगा, है ना। तो प्राथमिक विद्यालय था, पूरा वाइट पूरा था बिल्डिंग। तो उसके बाद जब लेटर आया अचानक 2008 में,
और मीरा स्मारक घोषित हुआ और इसके बाद वसुंधरा जी आई और ये तो हाँ, तो उसके बाद से हर साल लगभग 2 बार या 3 बार मैंने फंड आता था स्टेट और सेंट्रल दोनों से, और बहुत अच्छा मैंने हेमा मालिनी और जितने भी जब पंडित जसराज जी सभी लोग मैंने पहुँचे लोग। अभी तो हाल में वो अनुज जोलोटा जी आए थे। हाँ हाँ, उसमें आए थे। तो अभी अभी जो ये मेड़ता का स्थापना दिवस मना रहे हैं नहीं, ये मेड़ता का स्थापना दिवस कुल मिला के 4 भुजानाथ की वंदना, पूजा अर्चना और माँ मीरा की याददाश्त वगैरह वही है, वो उनको स्मरण करना, वही सारे विषय हैं। तो इस मामले में आप हमारी क्या मदद कर सकते हैं? बॉम्बे से कोई आर्टिस्ट वगैरह आ सकते हैं जो इस प्रोग्राम को और ज़्यादा भव्य बना सके? देखिए अभी तो हम कुछ नहीं करेंगे, जी, कल 7 अप्रैल को है ये। 7 को है। हाँ जी, तो मैं वहाँ एक दो लोग जो इसमें गाई हैं तो भजन, तो वो लोग को हम अगर 7 वाले में वो, क्योंकि आर्टिस्ट लोग का ना बहुत इधर उधर सब फिक्स रहता है, तो कोशिश कर सकते हैं, अभी हाँ नहीं बोल सकते, जैसा होगा हम इनको बता दें। हाँ, तो कम से कम 2 या 4 भजन गा दे अपना मीरा जी का, एक अच्छा ये हो जाएगा। भजन वगैरह गा दे या और कोई प्रस्तुतियाँ वगैरह दे दे, या इस फिल्म के बारे में भी हम बताएंगे। अच्छा, फिल्म के बारे में भी बताएंगे। तो इसका उस समय तक इसका प्रीमियर शो वगैरह हो जाएगा? प्रीमियर तो नहीं हो पाएगा, शॉर्ट टेलर टाइप का दिखा जा सकता। अभी हाँ हम कुछ नहीं कर सकते जब जाने के बाद। जो भी हाँ, आपको ये है कि आपका जो सावन में जो बिना कोई कष्ट उठाए आपको, कष्ट नहीं, एक्चुअली अभी तो 2006 से हम तो इसी में सब पूरा समझिए कि पूरा एक मिडिल लाइफ पूरा ये हो, तो जैसे हाँ, तो जैसे कि मीरा जी को सास ननद सब बोली कि कुल नासी रे, सास कहे कुल नासी रे, है ना, तो मीरा बही बावरी, मीरा जी खुद कई पद में ये बात बोली है। तो मीरा जी अपने लिए तो कृष्ण जी के लिए है, लेकिन बाकी जहाँ वो बहू बन के गई वहाँ के हिसाब से तो एज ए बहू वो नहीं अपना निभाई, तो वो उन लोग के लिए नाराज़गी था। देखो किसी का भी एक कोई गरिमा में या प्रतिष्ठापूर्ण पद होता है नहीं, और उसके बाद में भगवान के आगे नृत्य करना वगैरह, तो अहंकार का विसर्जन करना पड़ता है। जब तक अपने अहंकार का विसर्जन नहीं करे तब तक कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता। तो वो तो राजमहिषी थी, वो तो पटरानी थी, तो उसको अहंकार का विसर्जन किए बिना वो भगवान के दरबार में नाच ही नहीं सकती थी। और एक बात और बताऊं, भारतीय दर्शन में इस अहंकार की बड़ी सूक्ष्म मीमांसा की हुई है। मैडम आप भी सुनना, भारतीय दर्शन ये कह रहा है कि अहंकार करना तो अहंकार है ही है। कोई भी व्यक्ति ये घोषणा करता है कि मेरे को कोई चीज़ का अहंकार नहीं, वो सबसे बड़ा अहंकार है, वो सबसे बड़ा अहंकार है। अहंकार की बड़ी सूक्ष्म मीमांसा की हुई है। तो हाँ, अगर माँ मीरा यूं कहती है कि मैं एक राजमहिषी होने के बाद में भी परमात्मा के दरबार में नृत्य कर रही हूँ, तो ये भी एक अहंकार का प्रदर्शन है। उस स्थिति में भी वो नृत्य नहीं कर सकती। तो कुल मिला के माँ मीरा ने तो बहुत, वो उन्होंने जो भी कीर्तिमान स्थापित किए हैं वो बिल्कुल के लिए आधुनिक परिवेश में जी उन्होंने जो भी एक उदाहरण दी, जी चाहे ब्रहदास जी से मिलके वो एक जाति प्रथा पर हो गया, दूसरा सती प्रथा पर हुआ, तीसरा भक्ति, कि आपको भक्ति ही आपको एक सच्चे मोक्ष में दिला सकती। फिर मांसाहार के हम रसोई में मांस नहीं, उन्होंने एक बात और बताऊं, उन्होंने लिंग भेद का भी विलोपन किया। हाँ, कैसे कि वो श्री जी को मेरा सिनेमा बहुत सुंदर है। हाँ, उसमें बताया है, उसमें बताया कि आप अहंकार मत करो। यहाँ वृंदावन में तो कृष्ण के अलावा कोई पुरुष है ही नहीं, बाकी सब तो गोपियाँ हैं। और एक बात और बताऊँ आपने, उन्होंने कई लोगों का जो अहंकार युक्त जो मान था उसका भी मर्दन किया। एक मैं दृष्टांत बताऊं, वो अपने संगीत गुरु हरिदास जी की उपस्थिति में कोई पद गा रही थी,
तो हरिदास जी ने रिएक्ट किया कि माँ मीरा आपने सुर में नहीं गाया। तो उन्होंने कहा कि बेशक मैंने सुर में नहीं गाया, लोगों को रिझाने के लिए सुर में गाया जाता है, परमात्मा को रिझाने के लिए, मैं तो परमात्मा को रिझा रही हूँ, तो परमात्मा को रिझाने के लिए अनुराग में गाया जाता है। जब तक आप रागी रहेंगे, उसके आगे की लाइन, ये लाइनें तो आपने काफ़ी बार सुनी, उसके आगे की लाइनें जो मैंने बताई है वो आपने सुनी नहीं होगी। जब तक आप रागी रहेंगे, दर्शन की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जब तक आप रागी रहेंगे तो परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपको रागी से बैरागी बनना पड़ेगा। ये बात भी माँ मीरा ने बताई उस समय श्री जी गोस्वामी को। तो माँ मीरा से संबंधित ऐसे कई अनछुए पहलू भी हैं जिनको भी फिल्मांकन वगैरह करना, हालांकि आपने फिल्म बना दी वगैरह और वो मार्केट में खूब ऊंचाइयाँ जो भी हाइट्स वगैरह है उसको भी टच करेगी और उसको क्रॉस भी करेगी, और परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं नहीं सब कुछ अच्छा होगा। कोई भी काम अपन निष्काम भाव से करते हैं नहीं तो उसका परिणाम भी अच्छा आता है, बहुत अच्छा आता है और लोक समर्थन भी मिलता है। कहीं ना ये गवाह है, बोले कि नहीं राजकमल जी आपका कोई भी आदमी खाना देने वाले में छुएगा नहीं, मैं सबको, वो खुद दाल चावल सब पे लाइन लगा तो खुद निकाल के आप फुल पुरस्कार पूरा मना कहते कि आपका सर्विस कोई खाएगा नहीं, वो अपने हाथ से सभी। अभी जो मेरा शरद महोत्सव मनाया नहीं हमने, तो पहले क्या मेरी जैतारण में पोस्टिंग रही हुई है, तो मैंने वहाँ वो बेटियों को और मातृशक्ति को और सीनियर सिटीजन को हम ले जाने थे, वो ले जाने का प्रोग्राम था, तो मैंने उनसे टेलीफोनिक बात की। तो उन्होंने, मैंने कहा मैं मेड था एसडीएम निवेदन कर रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं कहा मैं शैतान सिंह राजपूत, मैंने कहा मेड था एसडीएम, तो आपको इस तरह से बात करनी चाहिए, मैं शैतान सिंह राजपूत निवेदन कर रहा हूँ, तो मैं आपको वहीं से परमिशन दे देता हूँ। आपके लिए आपका आवाज़ कोई मेरे आवाज़ से अलग थोड़ी है, ये आपका ही आवाज़ है, जितना टाइम चाहो उतना टाइम यहाँ व्यतीत करो। फिर उन्होंने सारा नाश्ते के रिफ्रेशमेंट का प्रबंध किया और बड़े आराम से हम वहाँ बैठे, हमने बातचीत वगैरह भी की, बेटियों को भी इतिहास के बारे में समझाया, पूरे पैलेस को विजिट करवाया, चारभुजानाथ का मंदिर वगैरह मूर्ति वगैरह सबके दर्शन करवाए, और उसके बारे में हमने इंटरनेशनल सिनेरियो पर ये फिल्में वगैरह फिल्मांकन का काम भी किया। पर ये हमारा जो भी ये कार्यक्रम और उपक्रम था नहीं, वो आगे ऊंचाइयाँ प्राप्त नहीं कर सका, क्योंकि ऐसा कोई विजनरी कलाकार नहीं है हमारे पास, कोई आर्टिस्ट नहीं है कि कौन कौन से चैनल पर उसको अपलोड करे तो उसकी प्रसिद्धि और उसकी दर्द ना जा